अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। जनाब, संडे का दिन है और सुबह के बजे हैं 9 और रात को अचानक सिलेंडर ख़त्म हो गया था और गैस एक्स्ट्रा सिलेंडर जो था वो भी नहीं था। तो अब सुबह सुबह उठाऊँ, अब करीबी यहाँ पे थोड़ी दूर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे गैस स्टेशन पे सिलेंडर लेने जा रहा हूँ, क्योंकि इर्द गिर्द जो शॉपें हैं वो तकरीबन आज संडे है, दुकानें बंद हैं और अगर कोई खुली भी तो 11-12 बजे खुलते हैं। तो जनाब जाना पड़ेगा दूर। तो मेरे साथ रहिए, सुबह की सैर भी हो जाएगी, मॉर्निंग वॉक भी आपके साथ, और मैं आपके साथ आपको दिखाऊंगा अपना इलाका भी, और मेरे साथ रहिएगा। अभी 9 बजे हैं और छुट्टी का दिन है और लोग जो हैं अभी तक अपने घरों में ही हैं। हफ्ता है तो आज यहाँ पे छुट्टी होती है और लोग 2 दिन जो है वो देर से सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं। तो ये गाड़ियों की दोनों तरफ पार्किंग बता रही है कि लोग अभी तक अपने घरों में सो रहे हैं, बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि जब यहाँ पे लोग काम के औकात में, वर्किंग डेज में यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन छुट्टी वाले दिनों में बहुत मुश्किल होता है, लोगों की गाड़ियाँ पार्क होती हैं। रोडों पे उक्का दुक्का ट्रैफिक है, कोई कोई गाड़ी आ जा रही है। छुट्टी की वजह से ट्रैफिक बहुत कम होती है लंच के पहले पहले। उसके बाद जो है लोग जब जागते हैं तो फिर वो बाहर निकलते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, होटलों वगैरह, काफ़ी शॉप पे या पार्कों में अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो रश होता है। अदरवाइज 12-1 बजे तक लोग अपने घरों में ही सो रहे होते हैं। तो सूरज अभी ठीक से नहीं निकला है, बादलों की ओर से अभी दाग दाग हो रही है। मौसम अच्छा है, आप अपर के बगैर भी बाहर निकल सकते हो। मैं भी टी शर्ट में निकला हूँ, ट्राउज़र और टी शर्ट में। ठंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रही है। ये जो घर के पास पार्क है और जहाँ पे लोग सुबह सुबह, ये इसी समय आपको मैं स्पेशली बताऊं कि लोगों ने जो कुत्ते रखे हुए हैं, कुत्तों को हाजत के लिए वो यहाँ लाते हैं। और इनकी एक अच्छी बात ये है कि ये अपने हाथ में एक शॉपर रखते हैं, शॉपिंग बैग रखते हैं, और गंदगी जो है वो जानवर की वो फैलने नहीं देते हैं। वो शॉपर को हाथ पे चढ़ाते हैं, गंदगी को समेटते हैं, उसमें शॉपर में डालते हैं और उसको बांध के डस्टबिन में डाल देते हैं। और इस तरह यहाँ पे गंदगी नहीं फैलती है। हर जितने कुत्ता रखा है वो अपने साथ बैग में शॉपिंग बैग ज़रूर रखता है। जहाँ भी कुत्ते हाजत करते हैं वो उनकी गंदगी को उठा के, फुजले को उठा के शॉपर से तो डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये इनकी अच्छी बात है। कबूतर अपनी अपनी घोंसलों से निकल आए हैं और दाने की तलाश में मैं भी सुबह उठ के कबूतरों को दाना डाल के आया हूँ। हमारी बालकनी में, खिड़की में कबूतरों का एक ख़ानदान आबाद है, तो स्पेशली उनके लिए दाना रखते हैं। सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले परिंदों को खाना खिलाते हैं। खिड़की में उनके लिए जगह बनाई हमने, तो उनको दाना डालते हैं वहाँ पे, फिर वो गुटगुं गुटगुं करते आ जाते हैं। अगर हम कभी लेट हो जाएं तो आवाज़ें देते हैं और फिर भी ना सुने तो फिर वो किचन की खिड़की में आके उनका जो बड़ा है, सरदार है या सरबरा है, बड़ा कबूतर उनका, वो चौधरी साहब जो हैं, वो हमारे किचन की खिड़की में आके बैठ जाते हैं और आवाज़ें देते हैं कि उठ जाओ भाई, भूख लगी है, नाश्ता कराओ। तो फिर मैं या मेरी मित्र उठते हैं तो उनको दाना डालते हैं वहाँ पे, तो फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, खा के तो फिर वो निकल जाते हैं। तो अल्लाह पाक इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के साथ, परिंदों के साथ भी हुस्न सलूक करने के हुक्म देते हैं।
क्योंकि उनके लिए गर्मियों में खाना और पानी वो अगर आप भी सहायता कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। ठंडा पानी भर के किसी बर्तन में रख दें ताकि जब परिंदे भूखे प्यासे आएँ तो उनको दाना भी मिल जाए और खाना भी, पानी भी। तो यहाँ पे इस वक्त जनाब सुबह सैर करने वाले लोग भी मिलेंगे जो आदी हैं, वॉक करने के आदी हैं, वर्जिश करने के आदी हैं, रनिंग करने के आदी हैं, जॉगिंग करते हैं, वो मिलेंगे। यहाँ फिर ये कुत्तों के जो मालकान हैं वो अपने कुत्तों के साथ कुत्तों को सुबह चहलकदमी कराते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात है यूरोप में और दूसरे मगरबी मुल्कों में कि यहाँ पे हर इलाके में, मोहल्ले में पार्क बना दिया जाता है बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के बैठने के लिए। सड़कों के दरमियान जो रास्ता है उसको रमला यहाँ कहा जाता है और वो गुजरगाह होती है दोनों रोडों के दरमियान। उसमें उसको सरसब्ज़ शादाब किया जाता है, पौधे लगाए होते हैं, उसमें बेंच बना के सीमेंट के या लकड़ी के या लोहे के जो भी कर सकते हैं वो किए होते हैं, लोग उन पर बैठते हैं और उस रमले पे वॉक भी हो सकती है, रनिंग हो सकती है। आप कोई गुज़रगा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और वहाँ बैठ के आप अपनी गपशप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे मुल्कों और इनके मुल्कों में जो फ़र्क है कि ये किसी भी जगह को खाली ज़ाया नहीं करते हैं, किसी न किसी इस्तेमाल में लाते हैं। ये छोटी सी गली है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ फुटपाथ हैं और एक साइड पे उन्होंने गाड़ियों की पार्किंग की जगह रखी हुई है। परमिशन है कि आप इस साइड पे गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं, बाइक की पार्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। हमारे यहाँ अगर ये गली होती तो मेरे ख्याल में आधी गली तक तो हमारे वो पंजाबी में कहते हैं थड़े और पौड़ियाँ बनी होती। दुकानें बनाते हैं तो उसमें भी 4-4 मीटर जगह घेर लेते हैं सीढ़ियों के नाम पे और कबूतरों के नाम पे। तो वो चीज़ गलत है। ये एक इज्तिमाई सोच है जिसको फ़रोग़ देना चाहिए। अच्छी चीज़ के लिए रास्ते खुले हों, कशादा हों। आप अपने घर की बाउंड्री के अंदर थोड़ी जगह पीछे ले जाएं और वहाँ पे कुछ चीज़ बना दें, सीढ़ियाँ बना लें, अपनी चबूतरा बना लें, जो भी आपने बनाना है वो बना सकते हैं। तो आप देखें कि गली छोटी है, एक साइड पे गाड़ी पार्क हो सकती है, एक साइड पे गाड़ी के गुजरने की जगह छोड़ी हुई है। ये हमारे इलाके का जी थाना है, पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे लोग अपने आते हैं, जो नए लोग होते हैं वो यहाँ पे सियासी पनाह का केस होता है और जो महाजरीन होते हैं यूक्रेन वगैरह के, दूसरी कंट्रीज़ के, वो यहाँ आके अपनी पनाह के लिए एप्लीकेशन देते हैं। और जो लोग जिनके पासपोर्ट नहीं होने होते हैं या पासपोर्ट अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे आके अपने मामलात जो है उनका हल करते हैं। तो बड़ा पुलिस स्टेशन है इस एरिए का, बल्कि इस शहर का। और यहाँ पे आज छुट्टी है तो रश नहीं है, वरना यहाँ पर लंबी लाइन लगी होती है लोगों की, जो सियासी महाजरीन हैं या वो लोग जिन्होंने पासपोर्ट अप्लाई करने हैं या पासपोर्ट की ख़त्म हो चुके लास्ट फोर्ट चाहिए होती है। इस तरह के कई मामला हैं तो यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। दुकानें भी बंद हैं, वैसे भी यहाँ पे दुकानें 10 से 11 बजे खुलती हैं और 2 बजे बंद हो जाती हैं और फिर 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुले होते हैं। तो आज छुट्टी है, संडे है और रेस्टोरेंट वगैरह खुलेंगे और फ्रूट शॉप और दूसरे स्टोर वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर हमारे अपने देसी लोगों के होते हैं, या अरब के होते हैं, हमारे अपने लोगों के होते हैं। वो छुट्टी नहीं करते ईद वाले दिन भी, वो अपनी सब्ज़ी फ्रूट की शॉप, अपनी जनरल स्टोर वाली आइटम
और जहाँ गोश्त की दुकानें हों वो बंद नहीं करते हैं, वो खुली रखते हैं। तो जनाब मैं आ गया हूँ गलियों में से होता हुआ। आधा रास्ता तय कर लिया है, आधा भी बाकी है। तो यही मैं आ गया हूँ जी, एवेन्यू द ला प्लाता। इस रोड का नाम है एवेन्यू द ला प्लाता। हाल ही घर के पास आती गाड़ी तो फ्राइडे को और गालबन हफ्ते में 2 दिन गाड़ी आती है सिलेंडर की, लेकिन वो मसरूफ़ होने की वजह से नहीं ले सका। तो खाली सिलेंडर जो है वो तो बंदा क्या कहते हैं रेडी पर रख के, व्हीलर रेडी होती है जिसको ऊपर अपने अंदर रख के ले जाते हैं, तो उठा के ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। खाली तो ले जाया जा सकता है, लेकिन वापसी पे जब वो 25 किलो का सिलेंडर उसको व्हीलर के ऊपर रख के, रेडी के ऊपर रख के घर तक ले जाना है, तो आपको मेरी सांसें फूली हुई दिखाई देंगी, क्योंकि तकरीबन 1 किलोमीटर बन जाता है और कुछ शॉप नहीं थी पास। पाकिस्तानी हमारे घर के बाहर गली में 2 शवारमे शॉप है जिनको यहाँ पे डोनर कबाब कहा जाता है। तो उनसे अच्छे खासा ताल्लुक आता है माशाल्लाह, जब नहीं हो तो उनसे ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने 1 बजे 12 बजे शॉप खोलनी है, तो तब तक जो है वो हमारा ब्रेकफास्ट भी मिस हो जाना था, क्योंकि नाश्ता भी करना है। तो मैंने सोचा कि बजाय कि मैं इंतज़ार करूं कि वो अपना कबाब और पिज़्ज़ा शॉप खोलें, तो फिर मैं जाऊं उनके पास। वीकेंड है, उनको भी सिलेंडर की ज़रूरत होती है, तो बेहतर है मैं फारग हूँ, उठ गया हूँ, तो मैं वॉक करता हुआ जाता हूँ पैदल और सिलेंडर ले आता हूँ। अब दुआ करें कि सिलेंडर हो मिल जाए, वरना चक्कर लगेगा। इस रोड को एवेन्यू द ला प्लाता कहा जाता है। ये आगे जाके जो ओपेरा है दोलंथिया उसको टच करती है, फिर पुल क्रॉस करके शहर के दूसरे हिस्से में चली जाती है। उस सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, स्कूल है बच्चों का, हाई स्कूल है। अभी बार वगैरह खुल गए हुए हैं, लेकिन इतना रश नहीं है सुबह सुबह कॉफ़ी पीने वालों का। ज़्यादातर यहाँ पे बड़ी एज के जो लोग हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। सुबह में आपको छुट्टी वाला दिन बड़ी एज के लोग ही नज़र आएंगे। जो यंगस्टर हैं वो देर से उठेंगे तो देर से बाहर निकलेंगे, या वर्किंग डे में सुबह के टाइम पे कुछ लोग अपनी जॉब पे जाने से पहले यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, स्नैक्स वगैरह खाते हैं, तो तब अपनी जॉब पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं 2-4 वो बड़े हैं, यंगस्टर जो हैं वो नहीं हैं। बड़ी एज के लोग जो हैं वो ही आपको नज़र आएंगे ज़्यादातर, क्योंकि ये पेंशन हो चुके होते हैं, घर में पेंशन लेते हैं, इनके पास खर्च करने के लिए वो जगह कोई नहीं होती। जहाँ से लॉटरी खरीदते हैं और लॉटरी खरीदते हैं, निकला ठीक है, नहीं तो किसी इदारे को पैसे चले जाते हैं। और यहाँ पे दिन में 3-4 बार ये कॉफ़ी शॉप का बाहर का चक्कर लगाते हैं, बैठ के वहाँ काफ़ियाँ पीते हैं, गपशप करते हैं और कोई ड्रिंक करता है। इस तरह इनका एक टाइम स्पेंड करने का एक ज़रिया बना हुआ है कि वो घर से निकलते हैं 2 घंटे 1 घंटा कहीं भी बैठते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर करते वापस आते हैं, और रात सोने तक, सुबह से उठने तक रात सोने तक इनका यही काम है, आना जाना और बैठना। लो जी, सिलेंडर के लिए जो मतलूबा
पेट्रोल पंप है वो करीब आ रहा है और मैं भी सिलेंडर को रेडी को खींचता हुआ चलाता हुआ हरामा हरामा आपसे बातें करता हुआ जा रहा हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत दरख्त हैं। दरख्त बहुत बड़ी चीज़ है। हम पाकिस्तान में जब करोड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं, जगह लेते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन हम दरख्त के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। वहाँ पे हम टाइलें लगा लेते हैं, कीमती पत्थर लगा लेते हैं, लेकिन 2 दरख्त नहीं लगाते। ये दरख्त आपके घर को ताज़ा ऑक्सीजन फराहम करते हैं, आपके लिए छाया फराहम करते हैं, आपको हवा देते हैं, गर्मी की शिद्दत को, मौसम की शिद्दत को कम करते हैं। तो दरख्त लगाया करें अपने घरों में। जब भी आप इतने पैसे लगा के घर बनाते हैं तो दरख्त नहीं लगाते। आप नीम का दरख्त लगा दें, बहुत फैलता है, बहुत छायादार होता है और उसका नुकसान भी कोई नहीं है। बच्चे आपके उसके इतना मसवाकें कर सकते हैं। नीम के पत्ते काम आते हैं, नीम का पानी काम आता है। तो घर में कोशिश करें एक पौधा ज़रूर हो। अगर हर घर एक पौधा लगाए तो यकीन करो तो इलाके का मौसम बदल जाता है, आबो हवा बदल जाती है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। और सामने पेट्रोल पंप पे भी दुआ करें सिलेंडर मिल जाए, वरना हमें रेडीमेड नाश्ता करना पड़ना और वो भी बहुत खतरन होगा क्योंकि शॉप बंद है। फ्रूट वगैरह तो बंदा खा सकता है, कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, लेकिन जो खाना होता है सुबह पराठा बना हो, आमलेट बना हो, चाय बनी हो, तो उसकी बात ही कुछ और है। ये रोड है जी, ये शहर से बाहर से शहर में इंटर होता है। एवेन्यू असोसमार इसको कहा जाता है। असोसमार ये लिंक रोड है शहर का। शहर के तकरीबन 4 से 6 रोड हैं जो शहर से बाहर आ जाते हैं और ये रोड जो है खाता कशादा है। तो जी सिग्नल खुल गया है और आई एम गोइंग टू अदर साइड। पेट्रोल यहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत कह सकते हैं यहाँ पे €1.42 लीटर है। €1.48 है, €1.51 है, €1.65 है। यानी कि एक पेट्रोल होता है, एक डीजल होता है। एक डीजल हैवी होता है। तो यहाँ पे इतनी प्राइस है, 50-60 यूरो में आपकी टैंकी भर जाती है। लो जी यहाँ मैं आ गया हूँ और अल्लाह करे सिलेंडर हो। वही हुआ जिसका डर था, गैस ख़त्म है। अब मुझे यहाँ से और तकरीबन 15 मिनट लगेंगे पैदल जाते हुए। तो पंप वाले तो अलग कख ना रहे। ये जी कार वाश सिस्टम है। यहाँ पे कार वाश होती है, इनके दरमियान कार खड़ी करते हैं और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। बड़ी बेहतरीन जो है वो कार वॉशिंग होती है यहाँ पे। लो जी अगली मंजिल की तरफ रवां दवा हो गया हूँ। असल में जो गैस पाइपलाइन जो गैस लगती है, होम गैस जिसको आप लैंड गैस कहते हैं, वो थोड़ी सी यहाँ पे एक्सपेंसिव है, महंगी है। और सिलेंडर जो है वो फिर सस्ता पड़ता है। सिलेंडर तकरीबन 14 से 15 यूरो का मिल जाता है, 25 केजी का। और वो तकरीबन आपका जो है वो 20 से 22 दिन निकल जाते हैं उससे। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पाए खड़काते हैं, तो फिर 2 हफ्तों में 12 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। तो वो 15-16 रुपयों में या 20 रुपये में, 20 यूरो में आपका
अगर 1.25 या 1.5 सिलेंडर लगता है तो वो आपको फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि आप गैस लगवाएं घर में तो उसका वो आप 50 से 60 यूरो बिल दें, तो वो 20-25 में बारे में है, क्योंकि आधा खर्चा आपका कम हो जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पेनिश भी, मकामी लोग भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, सस्ता पड़ता है। सिर्फ इसका ये मसला होता है कि आपको लेने के लिए थोड़ी तगदो करनी पड़ती है, टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो जिन 2 दिनों में गाड़ी आती है वो सिलेंडर को खड़काते हैं तो पूरे मोहल्ले में गूंज आवाज़ जाती है कि गाड़ी आ गई। दूसरा, उनको नंबर दिए होते हैं तो वो उनको आप मैसेज कर दें, फ़लाँ नंबर पे फ़लाँ बिल्डिंग, फ़लाँ फ्लोर, फ़लाँ नंबर घर है, वहाँ 1 या 2 सिलेंडर चाहिए, तो फिर वो पहुँचा देते हैं। उनको 1-2 यूरो आप उनकी कीमत से ज़्यादा दे दें टिप के तौर पे, खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन आज संडे था, कल हफ्ता था, तो इन 2 दिनों में वो नहीं आते हैं। हफ्ते वाले दिन आते भी होंगे तो, लेकिन वो सुबह के टाइम पे शायद, क्योंकि मैंने देखी नहीं गाड़ी। ये ओवरब्रिज बना हुआ है क्रॉसिंग रोड के ऊपर, हमारे यहाँ बड़े शहरों में है लेकिन ज़्यादातर नहीं है। लोग सड़कें क्रॉस करके अक्सर गाड़ियों से टकराते हैं, हादसे का शिकार होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और ये इस रोड पे तकरीबन हर बड़े रोड पे थोड़े थोड़े फासले पे बने हुए हैं। बच्चे बूढ़े जो रोड क्रॉस करना चाहते, दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये भी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। लाहौर में मैंने देखा है और दूसरे शहरों में देखा है, लेकिन शहरी हदूद के अंदर हैं। आउट ऑफ सिटी जो नोई इलाके हैं वहाँ पे रोड इस तरह है, अपने आप को आपकी टक्कर तो बचाना है, वरना तुसी उत्ते। तो इस चीज़ को भी पाकिस्तान में जो थोड़ा सा फ़रोग़ देना चाहिए, क्योंकि अपने शहरियों की प्रोडक्शन दिलाई या शहरी गवर्नमेंट की, मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी होती है। तो अल्लाह खैर करे। ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये तकरीबन 12 से 13 मंजिला हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मंजिल है जी इसकी, 15 मंजिल बिल्डिंग है। और अगर हो जाए लिफ्ट ख़राब तो आप अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें कि आपका घर भी आखिरी मंजिल पे हो, 15वीं या 14वीं मंजिल पे, तो आपको पैदल जाना पड़े, सामान आपके हाथ में हो या सिलेंडर आपके हाथ में हो, या आप ग्रोसरी करके आए हो, 15-20 किलो सामान आपके साथ हो, तो कैसे जाएंगे? सीढ़ियाँ चढ़ के आपको लग पता जाएगा। तो हमने ऐसी सूरत हाल का बहुत दफ़ा सामना किया हुआ है। फ्रांस में 9वें फ्लोर पर रहते थे, तो सामान लेके आना, तो बाद दफ़ा ऐसा होना कि वहाँ पे अफ्रीकन बच्चे थे, वो उंगल कर देते हैं किसी न किसी चीज़ को, तो वो फंक्शन में छेड़खानी करते थे, तो वो लिफ्ट रुक जाती थी दरमियान में कहीं। तो फिर जनाब 9वें फ्लोर पे जाना सामान के साथ, तो बंदे को पता चल जाता, लगता है किसी पहाड़ पे चढ़ा है। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे। अब मेरा ख्याल है कि मैं बाहर वाले रास्ते की बजाय दरमियाना रास्ता अख्तियार करूँ, ताकि वो सीधा दूसरे जो पेट्रोल पंप है शहर के आखिरी चौक में वाक़या है, और वहाँ मैं जाऊँगा। जी सामने आपको पार्क नज़र आ रहा होगा, सर्दियों से दरख्त टुनमुन हो जाते हैं, अब इन पर फिर फूल और पत्ते निकले हुए हैं। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि यहाँ पे यूरोप में चाइनीज़ की शॉप बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज़ मुख्तलिफ सुई से लेके हर अच्छी आइटम जो ज़रूरत के तहत बनती है दुनिया में, वो बनाते हैं। और उनका मुस्बत जो उनको बेनिफिट है कि यहाँ की गवर्नमेंट के साथ चाइना ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमारा कोई भी बिजनेसमैन जब आपकी कंट्री में बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो 2 साल तक वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि वो पाबंद नहीं होंगे आपको अपना आमदन बताने के, टैक्स फ्री रिटर्न नहीं देंगे। तो ये
इन्होंने बार भी बना रखे हैं, रेस्टोरेंट बना रखे हैं। यहाँ पे स्नैक्स, सैंडविच, काफ़ी शॉप, हर चीज़ देते हैं। और इनकी ज़रूरतें ज़िंदगी की तमाम सारी अशिया, कपड़े, सुई धागा, प्लास्टिक, किचन, बाथरूम फिटिंग, यानी कि अर्ज है कि हर चीज़ बनती है और वो यहाँ इम्पोर्ट करते हैं। हमारी सिटी के एयरपोर्ट के, वलंतिया सिटी के एयरपोर्ट के बाहर निकलें तो वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम हैं और तकरीबन वो 95% जो गोदाम है वो चाइनीज़ के हैं। और उनकी यहाँ पे अच्छी खासी जो है कम्युनिटी है और बिजनेस उनका इतना फैला हुआ है कि आप अगर आप देखें तो यार ये कहते हैं निके निके से चाइनीज़ करोड़ों का बिजनेस करते हैं। इनके पास कीमती गाड़ियाँ और 2 साल ये टैक्स नहीं देते हैं। 2 साल के बाद जो अच्छे हैं वो तो टैक्स गोशवारे जमा कराना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो चालाक हैं वो बिज़नेस को लॉस में, नुकसान में शो कर देते हैं, या अपनी बीवी के नाम कर देते हैं, नई कंपनी बना लेते हैं, या अपने बालक बच्चे के नाम पे नई कंपनी बना लेते हैं, फिर से 2 साल फ्री। तो ये इस तरह भी गेम करते हैं। बाद दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके घरों में छापे पड़े तो लाखों यूरो की गुड्डियाँ इनके घरों से, अलमारियों से बरामद हुई। तो छापा पड़ा, अगले अदालत में गया, उन्होंने कहा आपने तो हमारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि 2 साल तक हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे, आप हमसे हमारी आमदनी पूछने के हकदार ही नहीं हैं, तो आप कैसे छापा मार सकते हैं, हमारे पैसे हैं। तो वापस लिए उन्होंने। तो ये चीज़ें यहाँ पे हर गली में इनकी शॉप्स हैं और दूसरों से निस्बत सस्ते हैं और मेहनती बड़े हैं। रात को 11 बजे भी आप जाएं इनकी शॉप खुली होगी, सुबह सबसे पहले ये दुकान खोलते हैं। और छुट्टी वाला दिन हो, पीछे उन्होंने किचन बनाए हुए हैं, आराम के लिए जगह बनाई हुई है, बच्चे इनके स्कूल से वहीं पे दुकान पे आ जाते हैं और पीछे ये अपना खाना वाना तैयार करते हैं। बच्चे दुकान बंद होने तक माँ बाप के साथ ही रहते हैं, या वो बीच में चले जाते हैं पार्क वगैरह घूमना हो, फिर अपनी दुकान पे आ जाते हैं। तो माँ बाप की हेल्प करते हैं। कितनी मेहनती कौम है और तरक्की क्यों ना करे। हमारे यहाँ एक बंदा जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने आप में शौरी तौर पर ख़ुद को साफ समझता है। वो चाहता है कि दूसरे उसका झुक के सलाम करें, चौधरी साहब, बाबू जी, पाजी, सर जी कहें, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। आज दिन की सारी में बेमिसाल हैं, मेहनत को कोई और नहीं समझते, तो इसलिए कामयाब है। हमारे यहाँ तो अपनी गाड़ी ड्राइव करना भी बुरा समझा जाता है। पीछे बैठते हैं साहब बन के, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा भी खुद नहीं खोलते, और पानी का गिलास भी पीना हो तो वो हाथ देते हैं, चाय का कप वहाँ टेबल से उठा के सिंक में रखना हो तो हाथ देते हैं। लेकिन ये लोग हर काम खुद करते हैं और यही यूरोपियन का हाल है। पिछले दिनों मैं अपने काम पे था तो वहाँ पे गोदाम होते हैं जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी सिटी को भेजी जाती हैं। तो लोडिंग का काम जारी था, बड़े बड़े कम्यून होते हैं, ट्रक होते हैं, कंटेनर। तो मैंने देखा, मैं किसी काम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि हमारा जो कंपनी का मालिक है, ओनर है, वो वर्कर के साथ खड़ा है और पार्सल अपने हाथों से उठा के, बदनी 20-20, 18-18 किलो का पार्सल था, तो वो खुद लड़कों से कह रहा मुझे पकड़ाओ। तो ऊपर चढ़ा हुआ कंटेनर के ऊपर और अब पार्सल वो लड़कों से लेके खुद सेट करके लगा रहा है, लोड कर रहा है। तो ये लोग तरक्की करते हैं जो अपने अंदर भूख नहीं पैदा होने देते, गुरूर नहीं पैदा होने देते। ये जी बाइक की स्टोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ बाइक, हैवी बाइक हैं यहाँ पे। ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, जो ब्लॉक नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, इसको कहते हैं हॉस्पिटल द लफ़े। ये स्पेन का बल्कि यूरोप का जदीद तरीन हॉस्पिटल है और सस्ता है, यानी कि ऑपरेशन फ़ीस, मेडिसिन फ़ीस और ट्रीटमेंट चार्जेस जो हैं वो यूरोप के बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल से कम हैं। यूरोप के बड़े बड़े लोग यहाँ आकर अपनी ट्रीटमेंट करवाने को तरजीह देते हैं।
ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा लावे हॉस्पिटल है और जदीद हॉस्पिटल है। हमारे इंग्लैंड में मिलने वाले हैं, तो उनसे बात जब हुई तो उनकी मिसिस को मसला है कोई, तो उन्होंने कहा कि आपके स्पेन के, आपकी सिटी के लावे हॉस्पिटल की बड़ी धूम सुनी है कि वहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और ट्रीटमेंट की फीस चार्जेस हैं वो भी कम है। उनका इंग्लैंड में हम लोग जो हैं वो लेने जाते हैं अपॉइंटमेंट, तो 6-6 माह की अपॉइंटमेंट दे देते हैं और यहाँ पे एक लिमिट है कि इससे कम होगी तो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, इससे ज़्यादा अखराजात होंगे तो आपको खुद बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जी वो, लेकिन सुना है कि आपके मुल्क में यहाँ पे स्पेन में इलाज फ्री है, महंगे से महंगा इलाज भी फ्री है और ट्रीटमेंट भी आपके, मेडिसिन पे भी आपको छूट देते हैं, फ्री देते हैं। तो मैंने कहा अपने अपने मुल्क का हिसाब है, यहाँ पे वाकई स्पेन में इलाज फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, मेडिसिन फ्री है। अगर लें भी तो 10-15% आपको, अगर बहुत महंगी मेडिसिन है देनी पैसे देने पड़े तो मौत नहीं पड़ जाती। लो जी, सिलेंडर का सिस्टम अल्लाह खैर करे, बड़े बड़े बोल लगे हुए हैं और गैस मेरे ख्याल में यहाँ पता नहीं है कि नहीं है, अभी पूछता हूँ अंदर जाके। ये जी इनका कुछ तो मैं अंदर से पूछता हूँ। Hola, buenos días. ¿Tú quieres un botano, por favor? No hay botano? ओह, बाहर है। लो जी, यहाँ भी गैस नहीं है और आज यानी मुश्किल है, बतानों का मसला ख़राब है, पता नहीं गैस की सप्लाई रुकी हुई है या क्या मसला है। अब इतनी दूर में आया हूँ तो मुझे लगता है कि वो जब डोनर कबाब वाले, शवारमे वाले, पिज़्ज़े वाले भाई शॉप खोलेंगे 12 बजे के बाद, तो फिर उनसे ही सिलेंडर जो हैं वो लेने पड़ेंगे। तो जनाब फिर क्या करें, सिलेंडर नहीं मिला है, लेकिन 1.5 किलोमीटर की पैदल वॉक हो गई है और साथ में आपसे लंबी गपशप भी हो गई है। अब मैं वापस जाऊंगा घर और बस पे नहीं बैठूंगा क्योंकि सिलेंडर के साथ यहाँ पे बस के लिए थोड़ा सा ममनू है, गैस होती है, ख़तरनाक चीज़ है। ये जी पंप है यहाँ पे जहाँ हम आए थे बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन मायूस होके जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह खैर करे, थोड़ा सब्र करते हैं। शॉप्स खुलती हैं तो पाकिस्तानी भाई जो हैं शवारमे वाले, पिज़्ज़े वाले, तो उनसे ही दरखास्त करनी पड़ेगी कि भाई सिलेंडर दे दें। हालांकि वीकेंड है, उनको भी चाहिए होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, दे देते हैं जब कभी ज़रूरत पड़े। तो भी नाश्ते का मसला है, लगता है कि हमें खाली ब्रेड, जैम वगैरह और मार्जिन के साथ नाश्ता करना पड़ेगा और चाय के बजाय हमें पानी या कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह पीना पड़ेगा। चलें, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। मैं वापस आ रहा हूँ जी, ये चौक है जी, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका एक बहुत मज़ेदार सा तजरिया होता है। जब हम लोग नए नए यहाँ आए थे तो इस चौक का नाम, इसमें मछली पकड़ने वाला कांटा जो होता है, फिशिंग रॉड के साथ लगा हुआ, जिसको कंडा बोलते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो कांटे लगे हुए यहाँ पे। तो हमारे भाइयों ने इसका नाम रखा था खुंडियों वाला चौक। आज भी उनसे पूछे तो मशहूरी पहचान यही है, खुंडियों वाला चौक। तो ये शहर से जब आप इंटर हो इस साइड से तो पहला जो चौक आता है वो यही है, खुंडियों वाला चौक इसको कहते हैं। ले जी,
अब हम जा रहे हैं जी घर, तो घर जाते हैं जी चलते चलते। ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता हिल पड़ी है, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए और वॉक का भी मज़ा आ रहा है, लेकिन वज़न के साथ चलना इतना इजी नहीं होता। अब मुझे 20 मिनट लगेंगे घर जाते, तो आपको 15 मिनट मज़ीद मेरा साथ देना होगा इस वॉक में, जो सुबह सुबह मुझे करनी पड़ेगी सिलेंडर के साथ। तो लो जी, अब वापसी का सफ़र शुरू है। ये भी हॉस्पिटल है, विच इज़ हॉस्पिटल। ये भी नई कोई हॉस्पिटल की यहाँ पे इमारत है, पहले नहीं थी। तो ज़्यादातर ऐसी जो हॉस्पिटल हैं वो हैं जो वर्कर अपने काम के दौरान ज़ख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस जो होती है डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। वहाँ पे जाके आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो वहाँ पे जब तक आप बीमार हैं, तंदुरुस्त नहीं हो जाते, अगर आप काम के दौरान बीमार हुए हैं, आपको चोट लग गई है, ज़ख्मी हो गए हैं, तो फिर वो देखते हैं कि इनका ज़ख्म जो है वो कब तक ठीक हो सकता है, तंदुरुस्त कब तक हो सकते हैं, तब तक वो मेडिकल जो होता है लेटर उनको बना देते हैं कि बंदा इनफिट है। तो जब तक फिट नहीं होता तब तक उनकी जो पे है वो उनको घर पे मिलती रहती है और उनका इलाज भी जारी रहता है। वो पाकिस्तान में आप बीमार हो जाएं किसी फैक्ट्री में काम करते हुए किसी मालिक के पास, तो कुछ भी नहीं मिलता। वो सोशल सिक्योरिटी बना भेज देते हैं, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो दवाइयाँ बेच देते हैं मार्केट में। डॉक्टर जो है वो करप्ट हैं, वो पैसे लेके मेडिकल बना के देते हैं कि बंदा बीमार है जी, लेकिन वहाँ मिलता कुछ नहीं। फिर वो डॉक्टर स्टाफ जो होता है वो उनकी मेडिसिन जो आई होती है गवर्नमेंट ने या दूसरे मुल्कों ने प्रोवाइड की होती है, वो बेच खाते हैं। हर महकमे में ऐसा ही है। जो अमला है मेडिकल का, वो हॉस्पिटल की, डिस्पेंसरियों की, जो हेल्थ सेंटर हैं, उनकी मेडिसिन बेच देते हैं मार्केट में। हत्ता कि जो आपकी मिडवाइफ वगैरह हैं, हाँ, बच्चा सेंटर में, वो भी मेडिसिन बेचते हैं। मैं 6-7 साल इस शोबे से वाबस्ता रहा हूँ पाकिस्तान में, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ पे जो नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, या बच्चा मिडवाइफ्स हैं, जिनके सपुर्द जिनका हाथ लग जाए वो कम नहीं करता। अच्छी से अच्छी मेडिसिन ये मार्केट में बेच देते हैं। अगर देंगे किसी को बड़े नखरों के साथ, बड़े खानों के साथ देंगे, और करप्ट है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ डॉक्टर देखते हैं अगर आप हक पे हैं, राइट पे हैं, अगर आप वाकई ही बीमार हैं तो आपको बेनिफिट लेने से, मेडिकल बेनिफिट लेने से कोई रोक नहीं सकता। वो आपका हक है, वो आपको मिलता है। ये फुवारा है, लेकिन इस वक्त फुवारा बंद है। शाम के टाइम पे ये ऑन करते हैं। इसमें लाइट बड़ी खूबसूरती लगी हुई हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है जब शाम में इसकी रंग बिरंगी लाइट के साथ पानी भी इसमें चालू करते हैं। ये पीछे जो टाउन है इसका नाम मलिया है। पहले यहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन पिछले चंद सालों में यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनना शुरू हुई और अब ये जगह तकरीबन पूरी हो चुकी है। आधा जो है मलिया वो तमीर हो चुका है, आधा जो है वो रहता है। साइडों पे सारी बिल्डिंग बन गई है। तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख में अच्छा फ्लैट जो है नॉर्मल मिल जाता है, और 2 से ऊपर जो है वो लग्जरी आप कह सकते हैं। 2 से 2.5-3 में लग्जरी फ्लैट जो हैं वो मिलते हैं, जो 4-5 कमरों के बड़े कशादा कमरे होते हैं। लेकिन नॉर्मल फ्लैट जो है नई बिल्डिंग में वो 1.5 से 2 लाख का है, जिसमें 3 बेडरूम होंगे, स्टोर होगा, ड्राइंग रूम होगा और सिटिंग रूम, अब बालकनी और एक किचन बाथ होगा। तो शहर के अंदर जो है
वो डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन क्या है। शहर के अंदर पुरानी बिल्डिंग होती हैं, लिफ्ट भी नहीं होती है, और बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो नई बिल्डिंग की निस्बत वहाँ पे हीटिंग सिस्टम नहीं है सर्दियों में। हाँ, यहाँ पे सर्दी होती है, और सर्दियों में आपको हम घर के अंदर भी सर्दी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो नए अपार्टमेंट बन रहे हैं वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम है। सर्दी में वो गर्म वाटर जो होता है वो उसका सिस्टम फ्लैट में फर्श पे बचाया जाता है, जिससे सर्दियों में आपको घरों में हीटिंग सिस्टम की वजह से आपको सर्दी फील नहीं होती है। आप टी शर्ट में भी घर में फिर सकते हैं। हाथ थक गया। तो मैं आपको बता रहा था कि अंदरून शहर जो है, पुराने जो ओल्ड सिटी है, उसमें भी कैटेगरीज हैं। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लोकेशन पे हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बावजूद कि वो पुरानी इमारतें हैं, पुराने फ्लैट्स हैं, लेकिन उनकी कीमत नए फ्लैट से हम बराबर है। जो नॉर्मल आबादी वाले पुराना शहर है, छोटी छोटी गलियाँ, उनका जो उनकी जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनकी कीमत जो है वो तकरीबन 1 लाख, 1.25 लाख, इससे मिनिमम 1.25 लाख आप कहते हैं 80,000, 90,000, 80,000 से लेके 1.25 लाख तक, 1.25 लाख यूरो तक की कीमत है। और रियायत जो है, किराए पिछले 6-7 साल से खासे बढ़ गए। अब 600-700 यूरो से कम आपको फ्लैट नहीं मिलता, वो भी खाली। आपको उसमें सामान भी डालना है, आपको उसमें हर चीज़ ज़रूरत है ज़िंदगी की ला के रखनी है। तो आप अंदाज़ा करेंगे फिर आपको बिल गैस का, पानी का, बिजली का और अपने टेलीफोन का, तो आपको वो 1000 रुपये में पड़ता है। तो रिहायश यूरोप में इस वक्त स्पेन में रिहायश खासी महंगी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे रिहायशों का बहुत मसला है। नया घर लेने के लिए खासी तकदो करनी पड़ती है, 4 किराए एडवांस में देने पड़ते हैं, और ज़मानत भी साथ में, आपका काम भी परमानेंट हो, यानी आपके पास अगर परमानेंट जॉब नहीं है तो आपको घर लेने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। साथ में किसी दूसरे बंदे की ज़मानत लगानी पड़ेगी कि बंदा किराया मिस नहीं करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो तब जाके आखिरी 3 या 2 पे स्लिपें भी लगानी पड़ेंगी, और इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी आपको साथ लगानी पड़ेगी। तब जाके आपको घर किराए पे मिलेगा। ख़रीदना दूर की बात है, किराए पे घर भी जो है वो खासा महंगा है इस वक्त। बार वगैरह खुलना शुरू हो गए हैं, और क्योंकि लोग जो हैं वो जाग गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता बारों पे लोग आना शुरू हो गए हैं, चहलकदमी शुरू हो गई है। लेकिन आपके भाई को सिलेंडर नहीं मिला है, इस बात का भी अफसोस है। इतना लंबा चक्कर भी लगा, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला है। अभी देखें कर जाके नाश्ते का कोई क्या कहते हैं इंतज़ाम करना पड़ेगा कि नाश्ता क्या किया जाए, क्योंकि आग के बगैर ना आप चाय बना सकते हैं, ना कॉफ़ी बना सकते हैं, ना ही आप रोटी पराठा बना सकते हैं, ना आमलेट बना सकते हैं। तो देखें रेडीमेड क्या करते हैं, अब घर जाके पता चलता है। धूप निकल आई है जी, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कोई रात को यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते रहे बैठ के बच्चे या बड़े, तो वो छोड़ गए हुए हैं। ये कुत्ता देखिए आपको, इसके ऊपर जो बाल हैं वो बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे भेड़ होती है, लेकिन है कुत्ता। तो यहाँ पे उन्होंने पेंदकारी से नस्लों को बदला है। बाद कुत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भेड़ जैसे बाल हैं, और कईयों के ऊपर बकरे जैसे लंबे बाल हैं, या पहाड़ी बकरे होते हैं। यानी उन्होंने नस्ल जो है काफ़ी कुत्तों की जो है वो बना ली।
ये जो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ हो रहा है, तो पाकिस्तानी गो और यहाँ की गो में फ़र्क देखें। ये लोहे की सारी, और इसको बड़ी तरतीब के साथ जो है वो फिट किया जाता है और इसको बड़े अंदाज तरीके के साथ खोला जाता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ वो बांस और फट्टों का इस्तेमाल किया जाता है जो गैर महफूज है, और फट्टे अक्सर कच्ची लकड़ी के भी निकल आते हैं, टूट भी जाते हैं। गो से मिस्त्री, राजमिस्त्री और मजदूर गिर के भी हादसों का शिकार होते हैं। तो दूसरे सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। और ऊपर सामान ले जाने के लिए एक क्रेन टाइप जो है वो एक गुरुआ बोलते हैं यहाँ पे, एक लिफ्टर होता है जिस पे आप बोरियाँ, सीमेंट, कोई भी चीज़ रखते हैं, तो वो मोटर के साथ चलता है। तो नीचे उसका ऑपरेटर होता है, तो वो उसको ऊपर तक जिस फ्लोर तक उसने ले जाना हो वहाँ वो सामान नीचे रखते हैं। तो वो अपने रिमोट से, बटन से वो उसको है ऑपरेट करता है, और मतलूबा सामान जो है नीचे से ऊपर, वो पूरी बिल्डिंग में सारा दिन का यही काम होता है कि वो नीचे से ऊपर सामान जो है बदनी वो ट्रांसफ़र करता रहता है उस लिफ्टर में रख के। तो ये गो बनी हुई जनाब, यहाँ पे आप देखें, ये इसका फ़र्क है यूरोप में और हमारी कंट्रीज़ में। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, मेरा ख्याल है कि यहाँ तो भरी हुई है या खाली है। अब मैं देखता हूँ, अगर भरी है तो आपके भाई की सुनी गई है, अगर खुदा न तो खाली है तो फिर मेरे हाथ भरी हुई है। ये जी भरी हुई है। अब मैं यहाँ सिलेंडर, मुझे उम्मीद है कि मैं लेके जाऊँगा। ¿बताना también? Buenos días. ¿बताना también? Hay que esperarse hasta que no esté Ah, vale, arriba. vale, vale. Yo preguntaba dentro. Hay que esperarse. ये जी गाड़ी है जी। अब मैं जाता हूँ अंदर, उनसे पूछता हूँ, क्योंकि पहले मैं यहाँ पूछ के गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी जो है वो सिलेंडर नहीं आया। Hola, buenos días. ¿Puedes बतानो? Hasta que no acabe no puedo venderlo. Tiene que acabar. 10 minutos. Dime ¿Cuándo puede? Después de 10 minutos. lo que tarde el chico. Ah, No vale. sé lo que lleva. ¿Hay chico también? Dime, ¿Hay ayudar también? hasta que no acabe de poner las todas no puedo vender. Ah, Cuando el pues. chico me traiga el papel yo ya puedo vender. Vale, porque yo preguntar a otro lado, pero no hay. No, No. me las está regalando. vale, yo puedo cooperar. Vale, gracias. वो कह रही है कि सिलेंडर जब वो खाली होगा गाड़ी, तो तभी मैं कह सकती हूँ। कुछ वो जो हेल्पर है वो बाहर है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जनाब सिलेंडर की गाड़ी जो है वो आ गई हुई है। तो सिलेंडर मेरे ख्याल में मुझे यहाँ मिल जाएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। आप देखें कि कैसे वो गाड़ी से सिलेंडर उतार रहा है और नहीं रख रहा है। और कोई भी काम है वो इतना आसान नहीं होता, हलाल कमाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो बंदा है ड्राइवर भी खुद है और हेल्पर भी खुद है, खुद ही भी गाड़ी भी चलाता है और सिलेंडर लोड भी करता है, अनलोड भी करता है। अब वो भरे हुए भी उतार रहा है, वो खाली भी रख रहा है, तो खासा
मुश्किल काम होता है वजनी सिलेंडर को उतारना, रखना, फिर खाली पर लोड करना। तो अब देखें ज़रा कि वो दौड़ दमाई वाला काम है और वो कर रहा है। हाँ, मेरा उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया। उसने जो खाली थे वो निकाल लिए बाहर, भरे हुए वहाँ रख दिए। और खासा बेचारे ने मशक्क़त की है और अभी नीचे हिसाब रहता है। तो यूरोप में इस तरह काम करना पड़ता है। जो लोग समझते हैं कि यूरोप में डॉलर, पाउंड और यूरो दरख्तों पे उगते हैं, तो वो देख लें कि वो 50 से ऊपर का बंदा है, यंग भी नहीं है, गाड़ी भी खुद चलाता है और 25 किलो का सिलेंडर जो है भरा हुआ, वो लोडिंग का काम भी खुद करता है, खाली रखता है, भरे उतारता है। तो इस तरह पैसे कमाए जाते हैं यूरोप में, आसान नहीं है। ये मेरे पीछे वाटर का ऑन हो गई एकदम। ये पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये गाड़ी वॉश करने के लिए हैं। आप यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ वॉश कर सकते हैं। 1 यूरो डालें तो पानी के पहले पानी निकलता है, उसके बाद जो है वो लिक्विड वाटर निकलता है, उससे आप यानी कि साबुन मिला, तो उससे आप अपनी गाड़ी जो है वो धो सकते हैं। 2 यूरो डालें तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, पानी ख़त्म होने से पहले ही गाड़ी आपकी अच्छी तरह वॉश हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जहाँ पे गाड़ियाँ धोने का वीकेंड पे अक्सर लोग अपनी गाड़ी को साफ़ करते हैं, क्योंकि वर्किंग डे में उनके पास टाइम नहीं होता। ये जनरेटर ऑन हो गया मेरे पीछे, में एकदम गड़बड़ा गया था जब एकदम से पीछे ऑन हुआ। तो ये जनरेटर है इनका। यहाँ पे लकड़ी भी आप ले सकते हैं। La dueña no lo sé, pero la otra sí la pues le he dicho, soy hermano del navegador. Me está mandando por estudio. Y nada, ¿dónde está la cabeza? आप बताओ ना। सिलेंडर मिला है जी, आप देख सकते हैं 17 यूरो और 67 सेंट का, यानी 17 यूरो 67 सेंट का। और आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान या इंडिया में सिलेंडर जो है वो गैस सिलेंडर है, आपको कितने का मिल रहा है। ले जी, सिलेंडर मिल गया है और सिलेंडर की तलाश में खासी जस्तजू करनी पड़ी। 2 पेट्रोल पंप पे गया, एक अल्लाह का शुक्र है कि जब वापस आया तो पहले वाले पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी थी जो सिलेंडर वाली थी। तो आधा घंटा में इंतज़ार करना पड़ा। उसने सारी गाड़ी खाली की, फिर खाली सिलेंडर ऊपर रखे, वो फारग हुआ, तब जाके सिलेंडर जो है वो मुझे मिले हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ जी। अब 25 kg गैस के साथ थोड़ा सा आराम आराम से जाऊँगा, क्योंकि इतनी लंबी वॉक आज हो गई है सिलेंडर की तलाश में, और वीडियो भी खासी लंबी हो चुकी है। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी किया करें और वीडियो को देखा करें आखिर तक, ताकि आपको यहाँ के स्पेन के मामलात की, हालात की, यहाँ के जहाँ तक कोशिश होती है जो मैं चीज़ देखता हूँ वो आप तक पहुँचाता हूँ, आपको उसके बारे में आगाही देता हूँ।
तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आती होंगी। धूप निकल आई है जी और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। 15 मिनट मुझे लगेंगे पैदल वॉक करते हुए। आज काफ़ी लंबी वॉक होगी, मॉर्निंग वॉक विद सर्चिंग गैस सिलेंडर वो वाला काम हो गया। तो मसला बन जाता है जब आपके पास अचानक से चीज़ ख़त्म हो जाए और ऊपर से छुट्टी भी हो, वीकेंड भी हो, तो खासी ट्रबल बन जाती है। तो इस वजह से थोड़ा मसला बना, लेकिन शुक्र है कि खाली हाथ घर नहीं जा रहा हूँ, तो इस बहाने वॉक भी थोड़ी लंबी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, जहाँ तक हो सका मैंने आपको जो मामला थे, जो रास्ते में देखा, जो सुना, जो जहाँ के हालात वाक़यात थे, मामला थे, वो मैंने आपको आपके सामने कुछ गुजारिश किए, आपको बताए। जो बातें जो आपको नहीं पता थी वो भी आपको बताई। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। यूरोप में सब कुछ आसान नहीं है। अगर आपके घर में गैस ख़त्म हो जाए तो आपको कैसे गैस की तलाश में मारा फिरना पड़ता है। अगर छुट्टी भी हो और सिलेंडर भी ना मिले, गैस भी ना मिले, तो शुक्र है कि गैस मिल चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। लोग जो हैं वो बारों पे आगे बैठना शुरू हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा बारों पे जो है रौनक मेला लगना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में घर पहुंचूंगा और फिर जनाब नाश्ता जो बच गए हैं, डिस्पोजेबल नाश्ता करने थे, अब बनेंगे जनाब पराठे और स्पाइसी आमलेट और साथ में कड़क चाय। तो नाश्ता अपना हो तो मज़ा आता है। ये वलैती नाश्ते जो हैं वो हमको सूट नहीं करते, ना ही हमें मज़ा आता है, ना ही तसल्ली होती है। तो चपाती हो, पराठा हो, अपने देसी खाने की क्या बात है। यहाँ पे मेरे ख्याल बाइकर का ग्रुप आया हुआ है नाश्ते के लिए। तो ये लोग निकलते हैं जब अपने टूर पे, तो फिर ये इकट्ठे ही जाते हैं, नाश्ता वगैरह भी इकट्ठे ही करते हैं, उनके सफ़र इकट्ठा होता है। ये देखें ना, यहाँ पे सारे बुजुर्गान बैठे हैं, इस तरफ भी। ये लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बुज़ुर्गों को बहुत अहमियत दी जाती है, उनके खाने पीने का, उनकी मेडिसिन का, उनको वक्त पे खाना मिले, उनके आराम का ख्याल रखा जाता, उनको टाइम दिया जाता। बुज़ुर्ग घर में अगर बीमारी की हालत में हो या तंदुरुस्त हो, वो घर का किला होते हैं, किले की मानद होते हैं। और उनकी मौजूदगी में औलाद को एक अजीब सा सुकून होता है, इत्मीनान होता है और एक प्रोटेक्शन होती है घर में कि बुज़ुर्ग घर में हैं। लेकिन यहाँ पे जब बच्चे 16-17 साल के होते हैं तो उनको काम की इजाज़त मिल जाती है, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। पढ़ाई के साथ वो काम भी करते हैं, अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान में वो अपना जीवन साथी भी तलाश कर लेते हैं। तो वक्त ये आता है कि जब वो बालग होते हैं और थोड़े जब वो वेल सेटल होते हैं, तो वो अपनी दोस्त के साथ अलग से रहना शुरू कर देते हैं। यानी उनकी गर्लफ्रेंड हो या वो शादी कर लें, वो अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लड़की हो या लड़का हो। तो माँ बाप जो हैं वो अकेले रह जाते हैं। तो फिर उनके लिए यही होता है कि वो वीकेंड पे आते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं कि घंटा 2 घंटे के लिए आए,
तो वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, उनके साथ खाना वाना खाया या उनको गाड़ी में आके बैठा कर ले गए कहीं बाहर, खाना खिला लिया और वापस छोड़ गए। फिर वो पूरा हफ्ता बेचारे अपने कुत्ते और बिल्ली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या वो इस तरह बाहरों पे आके बैठ जाते हैं, पर कॉफ़ी शॉप पे या पार्क में बेंच पे बैठ जाएंगे और अपनी हम एज दूसरे लोगों से गप्पे मारते, अखबार पढ़ते, काफ़ी पीते टाइम स्पेंड करेंगे। घर जाएंगे, फिर आधा घंटा घर में बैठेंगे, फिर उनका दिल नहीं लगेगा, तन्हाई के हिसाब से वो फिर बाहर निकल आते हैं। तो ज़्यादातर जो बूढ़े लोग हैं, जो पेंशन हो गए होते हैं, रिटायर हो गए होते हैं, उनकी ज़िंदगी इसी सर्कल में चल रही होती है कि वो सिर्फ रात को सोने के लिए जो है वो अपने घरों में रिलैक्स करते हैं। अदरवाइज़ वो सारा दिन आप देखेंगे तो वो आपको तकरीबन दिन में 8 घंटे, वो आपको 9 घंटे बाहर ही मिलेंगे, बारी की जगह पे बैठे हुए। तो ये हमारे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हम जो हैं वो हमारा जो माहौल है या हमारा जो सिस्टम है उसमें हमें इस बात की अहमियत है कि बुज़ुर्गों का जो एहतराम है, बुज़ुर्गों को जो हम इधर देते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको साथ रखते हैं, उनको ओल्ड होम में नहीं भेज देते। तो बुज़ुर्ग हमारे खुशकिस्मत हैं जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं आखिरी वक्त तक। वो अपने बच्चों में रहते हैं। कोई बदकिस्मत होगा जो अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल ना रख सके, उनकी खिदमत ना कर सके, या आखिरी वक्त में उनको तकलीफ़ में मुब्तला रखे, उनको अदियत दे। अदरवाइज़ हमारे जो औलादें हैं ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह वो फरमाबरदार हैं, ताबेदार हैं अपने वालिदैन को। उनको पता है कि एक दिन हमने भी इसी स्टेज पे आना है और हमारे ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। तो जनाब आपसे बातें करता, वॉक करता घर के करीब आ रहा हूँ। 10 मिनट और लगेंगे और मैं घर पहुँच जाऊँगा। हाथ मेरा एक थक गया, एक से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ और एक पे सिलेंडर की